नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। सबसे पहले मुख्य समाचारों की सुर्खियाँ। बीमार पिता का हाल जानकर दिल्ली रवाना की तैयारी में नड्डा, रात विजयनगर में काटी। स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के घर सांत्वना देने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल में चरस की खेप लेकर जा रहे 3 तस्कर पुलिस ने रास्ते में ही पकड़े। किसान सभा निर्मंड ने तहसील कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। चीन ने पहली मर्तबा मानी गलवान घाटी में खूनी हिंसा में उसके कितने सैनिक मरे थे, भारत पर लगाए आरोप। शोपियां में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 टेररिस्ट, बड़गाम में एसपीओ शहीद। दिशा रवि को लेकर सवाल उठाने वालों पर शाह ने साधा निशाना, बोले क्या अपराधी की भी उम्र और पेशा देखेंगे। कोरोना के दैनिक मामलों में आज फिर हुई वृद्धि, पिछले 24 घंटों में मिले 13,193 नए मरीज। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर बिलासपुर पहुंचकर बीमार पिता का हाल जाना। आज दोपहर 2 बजे के बाद उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। धर्मशाला में हिमाचल बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में शिरकत करने के बाद गुरुवार को सड़क मार्ग से नड्डा अपने घर विजयनगर पहुंचे। यहां पर पहुंचते ही उन्होंने पिता का हाल जाना। उनके पिता NL नड्डा पिछले दिनों पैर फिसलने से गिर गए थे और उनके पेट में चोट आई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भी अब घर पर ही हैं। इसी बीच देर शाम नड्डा धर्मशाला से आने के बाद पिता को देखने पहुंचे और देर तक उनके साथ बातें की। इस बीच थकान के चलते नड्डा ने किसी से मिलने से भी इनकार कर दिया। आज दोपहर बाद वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने आज सुबह फतेहपुर के विधायक स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के घर मंझार पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। सीएम जयराम के साथ उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद थे। आज स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया का रस्मबार है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान वहां पर कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया भी मौजूद थे। सुजान सिंह पठानिया का गत शुक्रवार को निधन हो गया था। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। पठानिया के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। उनका जन्म 22 सितंबर 1943 को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। वो 1977, उसके बाद 1990, 1993, 2003 और नवंबर 2009 में उपचुनाव ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से चुन जीतकर विधायक बने थे। फतेहपुर के विकास में पठानिया का अहम योगदान रहा। कांग्रेस सरकार में वो 3 बार मंत्री भी रहे। नशे की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने जो मुहिम शुरू की है उसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गश्त के दौरान सराज के 3 व्यक्तियों से 7 किलो 190 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने चरस तस्करों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। SP शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि SIU टीम देवधार बाड़ा के समीप गश्त कर रही थी। इसी दौरान पैदल आ रहे 3 व्यक्तियों को तलाशी के लिए रोका गया, जहां पर पुलिस को देख तीनों घबरा गए और उनमें से एक व्यक्ति मौका देखते ही भाग खड़ा हुआ। इसके बाद जवानों ने कुछ ही दूरी पर उसे भी दबोच लिया। तलाशी के दौरान बैग से नशे का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। हिमाचल किसान सभा ने तहसील निर्मंड की ग्राम पंचायत कोटी में स्थित आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के बंद रहने पर प्रदर्शन किया। ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी 6 वर्षों से बंद चल रही है। प्रदर्शन के बाद सभा का प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार निर्मंड से मिला और उनके माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि निर्मंड की ग्राम पंचायत कोटी स्थित इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन 2006 में किया गया था और इस डिस्पेंसरी से गांव देवथान, अमतुआ, पथौरा, जौवा, कोटी, कथलैड़ी, दगोट गांव के लोग लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष से ये डिस्पेंसरी बंद पड़ी है। ना तो यहाँ फार्मासिस्ट है, ना सफाई कर्मचारी, जिसके चलते लोगों को आए दिन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। गलवान घाटी में भारत के सैनिकों पर कंटीले रॉड से हमला करने वाली चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली मर्तबा इस खूनी हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या बताई है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि इस संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए थे, एक बुरी तरह घायल हुआ था। चीनी सेना ने मारे गए सैनिकों के नाम भी बताए हैं। साथ ही भारतीय सेना पर पहले हुए समझौते की शर्तों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए हैं। चीनी सेना के अखबार पीएलए ने कहा है कि भारतीय सेना ने जानबूझकर उकसाया और सीमा पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने बातचीत करने गए चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया। एक चीनी सैनिक ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारे शत्रु भारतीय सैनिक संख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम घबराए नहीं। उनके पत्थर के हमले के बीच हमने उन्हें पीछे धकेल दिया। कश्मीर घाटी की शोपियां और बडगाम जिला में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं, इनकी अभी पहचान होना बाकी है। बडगाम में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक एसपीओ शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिला के होमहीना गांव में आतंकियों के होने की सूचना पर तलाशी अभियान छेड़ा गया था। इस दौरान सभी प्रवेश और निकासी द्वार बंद कर दिए गए। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुई है। बडगांव में भी मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल हुआ है। इस वक्त इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई 21 साल की दिशा रवि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस का बचाव किया है और कहा है कि किसी भी अपराधी की उम्र नहीं देखी जानी चाहिए। किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंक से लेकर टूलकिट तक के मसले पर हो रही जांच के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं इस मामले की मेरिट पर नहीं जाना चाहता। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो क्या उसकी उम्र या पेशा पूछा जाना चाहिए? अमित शाह ने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दिल्ली पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा अमित शाह ने उन लोगों पर भी तंज कसा जो दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट आने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 13,193 मामले सामने आए हैं। गुरुवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। कल संक्रमण के 12,881 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,193 नए संक्रमित मिले। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 9,63,394 हो गई। वहीं इस दौरान 97 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,111 हो गई है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।